जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में नाग पंचमी कब है, नाग पंचमी का पावन पुण्य पर्व और पावन पुण्य त्योहार कब मनाया जाएगा, नाग पंचमी की पूजा कैसे की जाती है, नाग पंचमी की पूजा की विधि क्या है और नाग पंचमी भूल कर कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। जिनके कुंडली में काल सर्प दोष हो, नाग पंचमी पर छोटा सा उपाय कर कर काल सर्प योग से मुक्ति पा सकते हैं, काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत ही उत्तम अद्भुत वीडियो है, वीडियो पूरा देखिएगा, समझिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट करके आप हमसे पूछ लीजिएगा। नाग पंचमी सावन माह से ही त्योहार और व्रतों का पर्वों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सावन माह को पावन, पुनीत और पवित्र माह कहा गया है। इसी सावन माह में नाग पंचमी का पावन पुण्य पर्व और पावन पुण्य त्योहार बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नाग पंचमी का त्योहार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा करने का बहुत बड़ा विधान है, बहुत बड़ी महत्वता कही गई है। कहा जाता है नाग पंचमी के दिन नाग पूजा करने से सभी नागों से, तक्षक आदि ऐसे विषैले नागों से जो संशय है वह दूर हो जाता है, संदेह समाप्त हो जाता है, भय जो है समाप्त हो जाता है, नागों का सतत आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए नाग पंचमी पर नागों की पूजा अवश्य करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर, वैसे ये थोड़ा रीत के अनुसार, लोक रीत के अनुसार होता है। हमारे अवध क्षेत्र में प्रातः ही स्नान आदि करके दीवाल पर गेरू से नाग की आकृति बनाएंगे। उसके बाद में उसका रोली, चंदन, अक्षत फूल से पूजन अर्चन बंदन करेंगे। मंदिर हो अर्थात शिव मंदिर हो या शिव मंदिर न हो तो गांव के बाहर जाकर दूध और लावा का सांप के लिए भोग लगाने के लिए वहां अर्पण करते हैं। सांपों का आवाहन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, लावा और दूध वहीं पर रखकर उनके निमित्त वहीं समर्पण कर देते हैं। यह शिव मंदिर हो तो शिवलिंग का पूजन अर्चन बंदन करने के बाद में उनके पास शिवलिंग के पास दूध और धान का लावा अर्पण करते हैं। कहा जाता है ऐसी पूजा अर्चना वंदना करने से तक्षक जैसे विषैले सर्प से भय समाप्त हो जाता है, उनका सतत आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाग पंचमी एक तरह का भाई बहन का पर्व भी माना जाता है। इस दिन बहनें कपड़े के जो कपड़े होते हैं, कटे फटे नए कपड़े जो कतरन होते हैं, उनकी गुड़िया बनाते हैं और गांव के बाहर चौराहे पर बहनें गुड़िया जमीन पर फेंकती हैं और भाई लोग बड़े बड़े डंडे लेकर गुड़िया को पीटते हैं। ऐसी मान्यता चली आ रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा परीक्षित को जब तक्षक सर्प ने डस लिया तो उनके पुत्र जन्मेजय ने यह संकल्प ले लिया कि अब मैं सांपों को विहीन कर दूंगा, सांपों को नष्ट कर दूंगा। और उन्होंने एक यज्ञ रचाया जिससे सांप उसी यज्ञ में जलकर भस्म हो जाते, जलकर मर जाते। लेकिन प्रसिद्ध मुनि, प्रसिद्ध संत ऋषि आस्तिक जी ने जन्मेजय को बहुत तरह से समझाया, बुझाया, उनको समझाया और जो सर्प यज्ञ में गिर रहे थे उनको दूर डालकर उनकी जान बचाई, अर्थात सांपों की रक्षा की। उस समय सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तभी से नाग पूजन करने की परंपरा आज तक चली आ रही है। नाग पूजन प्रत्येक घरों में होता है, प्रत्येक घरों में प्रत्येक व्यक्ति जो है नाग पूजन करता है, नाग देवता का आशीर्वाद लेता है। इतनी बड़ी महत्ता नाग पंचमी पर नाग पूजन की है। नाग पंचमी पर क्या नहीं करना चाहिए, भूल कर भी इन चीजों को कदाप नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन जमीन को नहीं खोदना चाहिए। सुई, खुरपी, खुरपा, कुदाल, फावड़ा इत्यादि का जो है इनका उपयोग नाग पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए, नहीं तो नागों का दोष लगता है, नागों श्राप लगता है नागों का। इसलिए भूल कर भी नाग पंचमी के दिन जमीन को खोदना नहीं चाहिए।
जो नाग पंचमी पर है, नागों की पूजा श्रद्धा भक्ति साथ में करता है तो नागों का भय समाप्त हो जाता है और नागों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिनके ऊपर काल सर्प दोष हो, अर्थात जिनके कुंडली में काल सर्प दोष हो। काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। जो भी काल सर्प दोष हो, इस दिन शिव जी की अर्थात शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। जल से, दूध से, दही से, घी, शहद, शक्कर से पूजन अर्चन बंधन पारने, सफेद चंदन का भगवान को तिलक करें, अक्षत पुष्प चढ़ाएं, भांग धतूर मंदार स्मी पत्ता जो कुछ हो भगवान महादेव को अर्पण करें। जो शिवलिंग के पास सर्प होते हैं उनका नाम वासुकी भगवान है, वासुकी देवता, वासुकी नागराज है, तो उनका भी साथ में पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद में सांप का एक जोड़ा, यदि चांदी का हो तो उत्तम है, ना हो तो धातु का अर्थात तांबा या पीतल का भी सांप का जोड़ा बनाना चाहिए। वो भी ना हो तो मिट्टी या आटे का सांप का जोड़ा बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। जल से, चंदन, अक्षत पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए और शिवलिंग के पास समर्पण कर देना चाहिए। अपने काल दोष से मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी कुंडली जिस भी तरह हो, जिस घर में काल दोष बंधा हो, हे भगवान हमारा काल दोष शांति हो, हमें उन्नति प्रदान हो। ऐसा बोलकर वहां पर अर्पण कर दें। उस पर एक काठ की नाव अर्थात लकड़ी की नाव बनाकर, यह लकड़ी का नाव न हो तो कोई ढाक का पत्ते, बरगद का पत्ते आदि उससे नाव बनाकर उसी में सर्प को बैठाकर थोड़ा दूध और लावा रखकर जल में जो है विसर्जित कर देना चाहिए। कहा जाता है यदि नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा की जाए, नागों का विसर्जन किया जाए, काल दोष के निवृत्त, तो काल दोष शांत हो जाता है और उसका रास्ता प्रशस्त हो जाता है, अर्थात रास्ता मार्ग खुल जाता है। तो इस प्रकार जो है सभी लोग नाग पंचमी पर नागों की पूजा करेंगे, नागों की अर्चना करेंगे, नागों की वंदना करेंगे। जिनके कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें तो यह उपाय अवश्य करना चाहिए। वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम।